गांधी ने आप लोगों को बेवकूफ बना दिया। गांधी वॉज अ बिग फ्रॉड, हिपोक्रेट एंड फ्रॉड। या ये जो कन्हैया कुमार बड़े हीरो बन गए हैं, और क्या जहां मौका मिला ये चुनाव लड़ गए, बेगूसराय से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहते हैं। ये है आप लोग यूथ। आज भी सच्चाई है, दलितों को आप लोग नीच मानते हैं, जो दिखाता है आपके दिमाग में गोबर भरा हुआ। बिकॉज जो वोट देने जाते हैं वोटर, 90% वोटर नहीं देखता है कि ये कैंडिडेट अच्छा आदमी है, बुरा है, पढ़ा लिखा, अनपढ़ है, क्रिमिनल है, नहीं, सीधे सीधे जात बिरादरी पे दे देते हो। मोहित जी, झूठ ना बोलना। तुम्हारे कोई लड़की तुम्हारी कम्युनिटी की अगर दलित लड़के से शादी करना चाहे, तुम्हारी कम्युनिटी क्या करेगी? उस लड़के का मर्डर करवा देगी। देखिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ सर? आप सोच बदलिए सर। अरे छोड़ो, बेकार बात मुझसे मत करो। मैं सब जानता हूँ, तुम लोग फौरन मर्डर करवा दोगे। JNU है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बड़े कहते हैं। मैं गया था एक बार जब सुप्रीम कोर्ट जज था, तो because I'm fond of reading books, so I went a couple of times to borrow books from the JNU library. तो एक बार मैं गया वहां, वाइस चांसलर ऑफिस के सामने मैंने देखा स्टूडेंट्स का ग्रुप खड़ा था, लड़के लड़कियां, और चिल्ला रहे थे, हल्ला बोल, हल्ला बोल। तो मैंने कहा, यही तुम्हारा रेवोल्यूशन है? ऑल दिस नॉनसेंस, सूडो रेवोल्यूशनरीज, फ्रॉडुलेंट रेवोल्यूशनरीज, और कुछ नहीं है। You will either end up as Nirmala Sitharaman, become a finance minister, or you will end up in some cushy job in some corporate, or you will become Brinda Karat, CPM leader, or you will end up in America. ये CPM के जो so called revolutionaries हैं, they all fake revolutionaries. या ये जो कन्हैया कुमार बड़े हीरो बन गए हैं, और क्या जहां मौका मिला ये चुनाव लड़ गए, बेगूसराय से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहते हैं। ये है आप लोग यूथ, एंड दिस सो कॉल्ड रेवोल्यूशनरी यूथ। अरे JNU, जादवपुर यूनिवर्सिटी, बड़े भारी क्रांतिकारी, दे आर फेक रेवोल्यूशनरीज। अरे भाई, नेपोटिज्म तो होता है, नेपोटिज्म, करप्शन सब इसी है। जुडिशरी इज बियॉन्ड रिडेम्पशन। आई हैव नो होप्स ऑन द जुडिशरी। इट गॉट एन इनक्योरेबल डिजीज, इज गोइंग टू कीप गेटिंग वर्स, लाइक अदर स्टेट इंस्टीट्यूशंस आल्सो। व्हाई ओनली जुडिशरी? व्हाट अबाउट पार्लियामेंट? Half of the members of parliament are criminals. Because जो वोट देने जाते हैं वोटर, 90% वोटर नहीं देखता है कि ये कैंडिडेट अच्छा आदमी है, बुरा है, पढ़ा लिखा, अनपढ़ है, क्रिमिनल है, नहीं, सीधे सीधे जात बिरादरी पे दे देते हो। तो तुम लोग भी बात कुछ भी करो, मगर एक चीज, मैं गया था वहां देहरादून यूनिवर्सिटी। अब सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा। आई वॉज इन्वाइटेड बाई देहरादून यूनिवर्सिटी। तो बड़ा भारी हॉल था यूनिवर्सिटी का, करीब 400 सीट्स थी, और 100-200 लोग खड़े भी थे, भरा हुआ हॉल था खचाखच। बिकॉज आई एम ऑल्सो अ बिग क्राउड पुलर लाइक अमिताभ बच्चन। तो वहां फ्रंट रो ऑफ सीट पे बैठे थे प्रोफेसर्स, और सेकंड रो में एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर, और उसके पीछे स्टूडेंट लड़के लड़कियां। I can't see you. What's happened? Something wrong with the screen? No, sir. Everything is fine, sir. Yeah. So I was speaking on the Constitution. Yes, you can see it on YouTube also. Just type Justice Kaju Dehradun. तो वहां पे मैंने कहा कि ये देखिए, बैठे हुए हैं ये प्रोफेसर आपके यूनिवर्सिटी के, बड़ा सूट और टाई पहने, और लेडी प्रोफेसर लवली साड़ी पहने, और किसी के पास हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की PhD, किसी की येल, और किसी की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से PhD। मगर मैं अभी 5 मिनट में प्रूव कर दूंगा कि इनके खोपड़े में गोबर भरा हुआ। And I said I will just prove it. मैंने कहा, इनसे पूछिए, अगर इनकी लड़की किसी दलित लड़के से शादी करना चाहे तो राजी होंगे? एक नहीं होगा, कह देगा कि हम ऑनर किलिंग कर देंगे। तो मैंने कहा, बस आई प्रूव माई पॉइंट। अब ये वंदना यादव जी बैठी हैं यहाँ, सुनिए वंदना जी, आप सुनिए, आपके लिए मुझे एक राज्यसभा टीवी इंटरव्यू में बुलाया गया, तो उसमें एक लेडी प्रोफेसर दिल्ली की है, वो भी डॉक्टर मिसेस यादव। तो मैंने यही बात कही, तो उन्होंने कहा, सर मेरे फैमिली में तो बहुत लोगों ने शादी की है, इंटरकास्ट मैरिज। मैंने कहा, मैडम ये बताइए, आपकी लड़की अगर दलित से शादी करना चाहे, आप राजी होंगी? बोली, ये तो नहीं होगा। अच्छा, खुद OBC हैं आप, प्रकार भी नहीं है, आप इंटरव्यू, मगर दलित को नीच मानते हैं। तो जो दलित को नीच मानता है, उसके
खोपड़े में गोबर नहीं भरा हुआ है? मैं तो यही मानता हूं गोबर भरा हुआ है। 1776 में अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में कहा गया, वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। 1776 में। तो तब से कितने साल हो गए हैं? 244 साल हो गए। मगर आज भी आप लोग पढ़े लिखे जो मेरे सामने आप बैठे हुए हैं, आपकी बहन दलित से शादी करना चाहे, कई लोग तो मर्डर कर देंगे ऑनर किलिंग। Does it not prove you have got gobar in your heads when you look down on a section of your own people? I don't regard you as educated people. Don't think you are wearing lovely shirt and lovely smart clothes. You are educated. You are bilkul backward people, casteist. तो ये यूथ में मुझे कोई भरोसा नहीं। आप यू आर एज कास्टिस्ट एज द एल्डर्स। जो इंडियन यूथ है, जो कई यूनिवर्सिटी में, तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी में मैंने देखा इंटरनेट पे, जो 1 ईयर कास्ट है विच इज इंटरमीडिएट का, उसकी लड़के में लड़ाई हुई विद द दलित बॉयज, मारपीट हो गई। बहुत इंसिडेंट्स आप देखिएगा इंटरनेट पे। कई दलितों को मर्डर कर दिया जाता है। और कौन? आप यंग पीपल, ओल्ड पीपल को तो यू कैन excuse them कि भाई पुराने ख्यालात के। आप you younger people who are expected to be liberated with modern minds, मगर आपका भी माइंड में वही कास्टिज्म भरा हुआ है। दलितों को नीच मानते। हमको इतने मैसेजेस आते हैं दलित लड़के लड़कियों को कि हमको हॉस्टल में हमको नीच माना जाता है। एंड दीज आर यूथ, यंग पीपल। कहाँ गई वंदना जी? भाग गई? सर मैं तो पर्सनली किसी को भी, आपकी फैमिली वाले दलित से शादी करना चाहे, आप राजी होंगी? कभी नहीं होंगे। आप मर्डर करवा देंगे। अरे छोड़िए, मुझे मत सिखाइए, बोलिए मेरे सामने। हाँ, और आप लोग खुद बहुत ऊंचे नहीं है। आप यादव तो है, ओबीसी हैं, आप अपर कास्ट भी नहीं है, मगर एससी को आप नीच मानते हैं। तो नहीं सही बात। देखिए, मैं झूठ नहीं देखिए झूठ नहीं बोलिए। मैं आपको डोंट गो ऑन अ पर्सनल बेसिस, आई एम सेइंग आपकी कम्युनिटी के लोग विल दे टॉलरेट any Yadav girl marrying a Dalit boy? मर्डर करवा देंगे साहब। क्या बात कर रही है वंदना जी? हाँ, तो हमको ना सिखाइए। आप लोग के खोपड़े में गोबर भरा हुआ है, कास्टिज्म भरा हुआ है। बड़ी बढ़िया लवली कपड़े पहने, मॉडर्न ड्रेस पहने, मगर दिमाग वही बैकवर्ड है, कास्टिस्ट। तो मैं तो कहता हूँ आप लोग जो है, यू मे गेट अ PhD फ्रॉम हार्वर्ड एंड येल, बट गोबर भरा हुआ है सर में, कास्टिज्म का गोबर। एक बार क्या हुआ, मैं चीफ जस्टिस था मद्रास हाई कोर्ट। तो एक जस्टिस कनगराज थे वहां के मद्रास हाई कोर्ट के जज, शेड्यूल कास्ट, मेरे कोलीग थे। तो वो उनकी वाइफ आई शाम को एक कर्टसी को, उनकी वाइफ अपर कास्ट की थी। उनका लव मैरिज हुआ था 25-30 साल पहले। तो मिसेस कनगराज ने मेरी वाइफ को बताया, ये चेन्नई की बात है जब मैं चीफ जस्टिस था, तो मिसेस कनगराज ने मेरी वाइफ को बताया कि हम लोगों ने जब शादी की तो मेरे रिश्तेदारों ने मेरा क्रियाकर्म कर दिया, माई रिलेटिव परफॉर्म माई फ्यूनरल राइट्स, ये समझ के कि मैं मर गई उनके लिए, और तब से कोई रिश्ता मेरे साथ नहीं रखा। ये आपका समाज है, ये सच्चाई आज भी सच्चाई है। दलितों को आप लोग नीच मानते हैं, जो दिखाता है आपके दिमाग में गोबर भरा हुआ। You are young people who are expected to be with modern mind, liberated mind, मगर ये सब कूड़ा करकट भरा हुआ है। सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी सर, पॉलिटिशियंस कास्ट का यूज करते हैं सर पॉलिटिक्स के लिए। तुम्हारा क्या नाम है पहले बताओ, तुम्हारा नाम बताओ। मोहित सर, मोहित सिंह। तुम्हारा नाम क्या है? मोहित सिंह सर। मोहित यस सर। सिंह सर, सिंह। ठाकुर हो? यस सर। राजपूत हो? जी सर। ठाकुर हो, राजपूत हो? जी सर। जात बताओ, जात। यस सर, राजपूत हैं। राजपूत हो? जी सर। अच्छा, अब बताओ मोहित जी, झूठ ना बोलना। तुम्हारे कोई लड़की तुम्हारी कम्युनिटी की अगर दलित लड़के से शादी करना चाहे, तुम्हारी कम्युनिटी क्या करेगी? उस लड़के का मर्डर करवा देगी। देखिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ सर। आप सोच बदलिए सर। अरे छोड़ो, बेकार बात मुझसे मत करो। मैं सब जानता हूँ।
तुम लोग फौरन मर्डर करवा दोगे। अगर तुम्हारी कोई बहन बेटी कोई दलित लड़के से शादी करना चाहे, मर्डर ऑनर किलिंग हो जाएगी। सर ये सच्चाई है। सर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे सर सारे यूथ सर लॉ फैकल्टी के हैं, तो आप मतलब हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? और आप कुछ नहीं हमें एक्सपेक्ट करते हैं। आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। नहीं नहीं सर You कि are utterly selfish, bunch of utterly selfish and unpatriotic people. I don't expect anything from you. no sir then definitely guide us so that we can be on your I don't think expectations. I can guide you. You have no genuine love for the country. You just want cushy jobs after graduation. तो ठीक है, आप मौज करिए, get a cushy job. मैं नहीं कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। Sir, I have a question, sir. Sorry? Hello. Sir, I have a question. अरे नाम बताओ यार पहले अपना नाम बताओ। Sir, I am नाम Sach बताओ, जात from बताओ, नाम बताओ। Sir Patel. हैं? Patel Kurmi. Yeah. हाँ कुर्मी है, अच्छा हाँ बताइए कुर्मी। Sir, I have question. कहाँ के रहने वाले हो, किस जिला के रहने वाले हो? Sir, Champaran, Bihar. अच्छा चंपारण, तुम तो गांधी जी के इलाके के। अच्छा चलो। Sir, yeah, sir. My question regarding Gandhi. This pandemic has exposed all the development model like capitalism, neoliberalism. Sir, Gandhi ji has talked about Gram Swaraj. Sir, is it essential to follow that path of Gram Swaraj at this pandemic? Because Gram, if you follow the Gram Swaraj rule, you can provide job in villages, and the villages will no longer burden to their family or society. देखो गांधी का नाम लिया तो यू गिव मी अ लिटिल टाइम, आई वांट टू टॉक अबाउट गांधी। एक तो आई रिगार्ड गांधी एज अ ऑब्जेक्टिवली अ ब्रिटिश एजेंट, Yes, and I sir, want to give my reasons. मैंने मेरा ब्लॉग डाला है, Yes, sir. सत्यम गोयात मेरा ब्लॉग, and I want to Yes, give sir, my I read reasons. your मेरा blog. रीजन कंसिडर करिए, उसके बाद यू मे डिसएग्री। देखिए गांधी 20 साल वकालत किए थे साउथ अफ्रीका में, उसके बाद 1915 में लौटे इंडिया और 1948 में उनकी हत्या हो गई। इस बीच में 1915 से 1948 तक अक्सर उनकी जो स्पीचेस और राइटिंग्स हैं जो मिल जाएंगी इन कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, विच इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिकेशन इन सेवरल वॉल्यूम्स। क्या गांधी एडवोकेट करते हैं, वो भी पब्लिक मीटिंग्स में वो एडवोकेट करते हैं काउ प्रोटेक्शन, गो रक्षा और रामराज और वर्ण आश्रम, कास्ट सिस्टम के बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे। ब्रह्मचर्य, यानी देखिए आप अगर साधु महात्मा हो तो अपने आश्रम में बैठ के जो चाहे कहिए, मगर वंस यू एंटर इनटू पॉलिटिक्स इन अ कंट्री विच इज सो डीपली डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और उस जमाने में तो ज्यादा आबादी परसेंटेज थी क्योंकि पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा था और बांग्लादेश। आप कॉन्स्टेंटली ये प्रीच किए जाने पब्लिक मीटिंग में हिंदू आइडियाज, काउ प्रोटेक्शन, रामराज, वर्ण आश्रम, ये आप मिल जाएंगे कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी। इसका क्या असर होगा ऑन अ मुस्लिम माइंड? विल इट नॉट ड्राइव मुस्लिम्स टुवर्ड्स द मुस्लिम लीग, एंड विच इट डिड? कैसे कोई मुसलमान ऐसे पार्टी में रह सकता है जिसका लीडर यही रात दिन प्रचार कर रहा है कि कास्ट सिस्टम, काउ प्रोटेक्शन, रामराज? एक दो मौलाना आजाद को छोड़ दीजिए, अदरवाइज सब भागे टुवर्ड्स मुस्लिम लीग। तो ये जो ब्रिटिश पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमानों को डिवाइड करना, क्या उसको नहीं सर्व करता था ये गांधी जी के कर्म? एंड देयरफॉर ऑब्जेक्टिवली वाज नॉट गांधी फंक्शनिंग एज अ ब्रिटिश एजेंट? मैंने ये आर्गुमेंट्स आपके सामने रखा, आप इसको कंसिडर करिए। इनफैक्ट इस पे एक HM सीरवई हैं जो बहुत बड़े वकील थे इंडिया के, एडवोकेट जनरल बॉम्बे के भी रह चुके हैं, उनका आर्टिकल है पार्टीशन ऑफ इंडिया, लीजेंड एंड रियलिटी, ये नोट कर लीजिए। और उसमें उन्होंने लिखा कि गांधी एक्टिविटीज डायरेक्टली लेड टू पार्टीशन। क्योंकि देखिए जब गांधी आए थे पॉलिटिक्स, जब 1915 में इंडिया आए थे, उस टाइम कांग्रेस कंसिस्टेड ऑफ मेनली इंटेलेक्चुअल्स, इट हैड नो मैथ सपोर्ट। गांधी वांटेड टू गेट मैथ सपोर्ट, तो उन्होंने सोचा रिलीजन इज द वे टू गेट मैथ सपोर्ट। तो मैथ सपोर्ट तो मिल गया, मगर इट वाज मैथ सपोर्ट ऑफ हिंदूज। हाउ कैन मुस्लिम जॉइन अ पार्टी हुज लीडर इज कॉन्स्टेंटली प्रीचिंग रामराज एंड काउ प्रोटेक्शन एंड वर्ण आश्रम एंड ब्रह्मचर्य? यही सब
किए जा रहा है। इनफैक्ट उस टाइम जिन्ना वाज अ पेट्रियट एंड सेक्युलर बिटवीन 1915 1917 and to 1922 जिन्ना वाज अ पेट्रियट एंड सेक्युलर। और कहा मिस्टर गांधी ये क्या कर रहे हैं, व्हाई आर यू इंजेक्टिंग रिलीजन इनटू पॉलिटिक्स, हर मीटिंग में आप यही सब कर रहे हैं। मगर गांधी माने नहीं, वो सोचा कि मैं सपोर्ट पाने का यही तरीका है। तब वो जिन्ना गॉट रिबफ्ड एंड ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर मेनी इयर्स, ही वाज आउट ऑफ इंडिया। फिर वो रियलाइज किया कि कम्युनलिज्म ही वे ऑफ सक्सेस है इंडियन पॉलिटिक्स में, तो जिन्ना भी बहुत कम्युनल हो गए और टू नेशन थ्योरी प्रोपोगेट करने लगे। तो एक तो ये आपको समझनी चाहिए बात। और लोग कहते हैं साहब नोआखाली गए थे 1947 में और हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करी। मैंने कहा तुम पहले 30 साल तक तो घर में आग लगाओ, यू आर प्रीचिंग कम्युनल आइडियाज डे एंड नाइट फॉर 30 years, और जब आग भड़बड़ा के जल रही है तब तुम ड्रामा कर रहे हो, पानी छिड़क रहे हो। अरे तुमने आग क्यों लगाई पहले घर में, जो ये नौबत आ गई पानी छिड़कने की। दूसरी चीज, जहां तक कि ग्राम समाज की, ग्राम स्वराज की बात है, ये सब दिस इज नॉनसेंस। गांधी इकोनॉमिक आइडियाज वर ऑल रिएक्शनरी एंड नॉनसेंसिकल। देखिए, to have village economy is impossible in the modern age of industry. Is it possible कि गांव में अपनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो? ये चरखा जो है, इट इज नॉनसेंस। मॉडर्न एज में कपड़ा चरखे से बनेगा कि मिल से बनेगा? और ये ट्रस्टीशिप आइडिया कि जो बिजनेसमैन हैं दे शुड बी ट्रस्टीज फॉर द पीपल, तो यानी मुकेश अंबानी और अडानी ये सब ट्रस्टी लोग, जो 7 individuals in India are owning as much wealth as the bottom half of the 135 crore population of India. 7 individuals. So those 7 individuals are trustees. They are working for the welfare of the people of India. ये सब नॉनसेंसिकल आइडियाज थे। गांधी ने आप लोगों को बेवकूफ बना दिया। गांधी वाज अ बिग फ्रॉड, हिपोक्रेट एंड फ्रॉड। मगर आप उसके रास्ते पे चले, और जो सही रास्ता था, क्रांतिकारी रास्ता भगत सिंह का, उस रास्ते पे नहीं चले। भगत सिंह और ये चंद्रशेखर आजाद और सूर्या सेन, ये जो जेन्युइन रेवोल्यूशनरी थे, जो क्रांति के रास्ते पे चले थे, वहां से जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को गांधी ने डाइवर्ट कर दिया फ्रॉम अ जेन्युइन रेवोल्यूशनरी डायरेक्शन टुवर्ड्स दिस नॉनसेंसिकल डायरेक्शन ऑफ सत्याग्रह एंड ऑल दैट। ढोलक बज रहा है और रघुपति राघव राजा राम बात। आप समझते कि अंग्रेजों ने छोड़ा हिंदुस्तान को क्योंकि हिंदुस्तानी लोग रघुपति राघव राजा राम गाने लगे थे या भूख हड़ताल करने लगे थे? तो therefore अब आप लोग को तो समझाना पड़ेगा, क्योंकि आपके मन में सारा भर दिया गया भूसा अभी भी है। तो आई हैव टू ग्रेजुअली एक्सप्लेन टू यू कि गांधी के आइडियाज आर ऑल नॉनसेंस। ये सब की ग्राम स्वराज हो, व्हाट इज दिस विलेज? क्या कैन अ विलेज बी सेल्फ रिलायंट इकोनॉमिकली इन द मॉडर्न एज ऑफ इंडस्ट्री? इट इज ऑल नॉनसेंस। और ये ट्रस्टीशिप थ्योरी हो, ये सब हमारे ये अरविंद केजरीवाल ने भी ये किताब लिखी स्वराज, उसमें भी यही लिखा कि विलेज पावर दे दो टू द विलेज कम्युनिटी। मैंने कहा विलेज कम्युनिटी तो टोटली कास्टिस्ट और करप्ट होती है। ये जो ग्राम पंचायत होती हैं, दे आर हॉटबेड्स ऑफ करप्शन एंड कास्टिज्म। तो उनके हाथ में आप सत्ता दे दीजिएगा। अरे भाई, ये ग्राम समाजवाद इज ऑल नॉनसेंस इन दिस कंट्री। एज आई सेड राइट इन द बिगिनिंग, our national aim must be to transform India from an underdeveloped country to a highly industrialized country. And for that a revolution is necessary. बिना क्रांति के ये संभव नहीं है, क्योंकि this is a very big transformation, historical transformation. It cannot be achieved by within the present constitutional framework. It requires a revolution. तभी एक ऐसा सोशल ऑर्डर क्रिएट होगा जिसमें लोगों को जस्टिस मिले।